दोस्तों आप सबके स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ने वाले हैं। जब किसी वस्तु को डिस्काउंट पर ख़रीदते हैं, यहाँ पर देखो 50% डिस्काउंट पर ख़रीदते हैं एक मोबाइल फ़ोन को, ठीक है। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट होता है। यहाँ पर देखो अगर मार्क प्राइस 50% से कम होता है तो CP 100% से बढ़ जाएगा। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। घट रहा है तो देखो इस नीचे वाला दो में से ऊपर वाले एक को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1/1, ठीक है। तो देखो 1/1 से इस CP को बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 100% से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये CP यहाँ पर हो गया और यहाँ पर MP, ये आपका 100% माना हुआ वैल्यू है। इसको अगर हम 100% से बढ़ाते हैं तो MP का वैल्यू मिलता है। CP को बढ़ाने से MP का वैल्यू मिलता है, तो MP का वैल्यू मिल जाएगा 200% यूनिट। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 35% का, तो SP कितना हो जाएगा? 135%। इसका वैल्यू गिवन है 8100। पूछा क्या गया है? मार्क प्राइस, मतलब 200% का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 का 9, 9 5 45, इधर से हो जाएगा आपका 9 9 81। फिर यहाँ से 5 से 15, 5 एकम 5, 5 8 40, इधर हो जाएगा आपका 3 6 18, मतलब 60। तो इस तरह से 200 को गुना करेंगे 60 से तो आंसर मिल जाएगा आपका 12,000। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। इस सवाल को हम लोग सेकंड मेथड से भी निकालेंगे। देखो यहाँ पर पहला केस में क्या हो रहा है? CP और MP, ठीक है। 50% का डिस्काउंट, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। 50% डिस्काउंट पर ख़रीदा जाता है तो 1 हो जाएगा आपका डिस्काउंट, और जो 2 यूनिट है वो हो जाएगा मार्क प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट हो रहा है तो 2 में से घटाएंगे तो 1/2 मिलेगा, तो ये 1 हो जाएगा आपका CP और 2 हो जाएगा आपका MP। तो इस तरह से CP का यूनिट है 1 और MP की यूनिट है 2। सेकेंड केस में क्या हो रहा है? 35% का प्रॉफिट हो रहा है। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5 7 35 और इधर 5 दूने 10, मतलब 7/20 प्रॉफिट हो रहा है। तो 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27/20 मिलेगा, ठीक है। CP और SP, ठीक है। तो सेकेंड केस में CP कितना है? 20 और SP आपका 27। तो सबसे पहले हमें CP को बराबर करना पड़ेगा, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो 27 का वैल्यू गिवन है 8100, 8100, ठीक है। तो यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 3 बार में कट जाता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 300, ठीक है। तो हमें चाहिए मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? यहाँ पर है 40 यूनिट है, तो 40 यूनिट के साथ गुना कर देंगे हम लोग 300 को, तो कितना मिल जाएगा आपका? 12,000 मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर 20% का रिबेट हो रहा है, ठीक है। रिबेट मतलब डिस्काउंट, तो 20% से अगर कोई चीज़ घट रहा है तो बढ़ जाएगा 25% से बढ़ जाएगा। देखो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, घट रहा है इसका मतलब 1/4। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 25%, ठीक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। सेकेंड अप्रोच, देखो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/5, ठीक है। तो 4/5, यहाँ पर 20% का डिस्काउंट खरीदा जाता है तो 4 यूनिट CP कहलाएगा और ये 5 यूनिट मार्क प्राइस कहलाएगा, ठीक है। आगे सवाल में कहा गया है कि मार्क प्राइस पर ही बेचा जाता है, इसका मतलब
MP बराबर SP हो जाएगा। तो यहाँ पर जो MP है जिसका यूनिट है 5 यूनिट, ये आपका SP के यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हमेशा CP पर निकाला जाता है और CP कितना 4 यूनिट है, तो आंसर हो जाएगा 25% प्रॉफिट। देखो, अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक टीवी सेट खरीदा। ठीक है, तो 20% का डिस्काउंट हो रहा है। CP मान लेते हैं 100%, 20% डिस्काउंट हो रहा है, इसका मतलब CP बढ़ जाएगा आपका 25% से। तो MP कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, MP कितना हो जाएगा आपका MP हो जाएगा 125%। यहाँ पूछा गया है मार्क प्राइस पूछा गया है। यहाँ पर CP देखो, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पे SP है 16,800 और प्रॉफिट है 800, तो CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा आपका 16,000। ठीक है, तो यहाँ पर 100 यूनिट का वैल्यू गिवन है 16,000, सिंपलीफाई करते हैं इसको हम लोग, तो 1 यूनिट के वैल्यू मिल गया आपका 160, तो 160 से गुना कर देंगे 125 को। ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा आपका 20,000। नेहा ने किताब को 1300 रुपये में 30% छूट पर ख़रीदा और उसे 30% लाभ पर बेच दिया। डिस्काउंट यहाँ पर 30% का हुआ और लाभ 30% का हो रहा है, इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है, यहाँ पर 30% लाभ का यूज है, यही क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो 1300 का 30% लाभ निकालते हैं, तो 13 39 390 रुपये होगा आंसर।